चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि शामी खेलेंगे या नहीं, और इस यही सोशल मीडिया का इस समय सबसे बड़ा बज है कि शामी T20I में नहीं खेलेंगे। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स का ये दावा है कि वो नहीं खेलने वाले हैं, इस बार भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं राजकोट के मैदान पर। और कारण क्या हो सकते हैं, क्या कंसर्न्स हैं? जो सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो सूर्य कुमार यादव हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहीं ना कहीं ये बयान दे देते हैं कि ये एक टैक्टिकल मूव है और प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही। ख- लेकिन समी जैसे खिलाड़ी की अगर प्लेइंग 11 में नहीं जगह बन रही तो ये टैक्टिकल मूव थोड़ा हजम नहीं होता कहीं ना कहीं। चाहे किसी कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट हो या फैन हो, ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती हुई दिखती। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? नहीं, टैक्टिकल मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो ये देखिए, हमेशा क्रिकेटर्स ऑनेस्टली आके नहीं बोलेंगे, इंडियन क्रिकेटर्स, और आप छुपाने की कोशिश, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, और वो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे रहती हैं। और शमी की ओडीआई को देखने की, कमबैक की बात करें तो वो भी सँभल के चल रहे हैं टीम इंडिया की। भाई उनको शील्ड करो, फिलहाल देखेंगे आगे क्या बनता है, जब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा फ्री होते हैं, माइंड लेस प्रेशर गेम होता है, तब देखेंगे। बट मुझे नहीं लगता है टैक्टिकल मूव यार शमी जैसे बॉलर को। बट आई थिंक देयर आर चांसेस ही माइट प्ले टुमारो। देखिए, आप आकाशदीप नहीं है, तो शायद इनको खिलाया जाए, मोहम्मद शमी को। हाँ, अर्शदीप के साथ आपको ये दिखें, क्योंकि कल की विकेट में थोड़ा बाउंस है, कहीं मैं पढ़ रहा था, थोड़ा बाउंस है, थोड़ा पेस है, और स्पिनर्स का रोल शायद थोड़ा कम रहेगा। मगर अगर आप पार्टनर करें तो शमी माइट प्ले, क्योंकि आज शायद कन्फर्म किया है सूर्या ने कि नहीं खेलेंगे। उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई क्यों नहीं खेल पा रहे, तो टैक्टिकल मूव का है। बट आई डोंट थिंक सो ही विल कम आउट हार्दिक एंड से पांड्या कि के आज बाद खेल। ये बयान दिया था कि ये टैक्टिकल मूव है, उसके बाद तो कोई जवाब ही हाँ, नहीं आया, ना कोई रिपोर्ट आ रही नहीं। जिस तरीके से। लेकिन रिपोर्ट्स में खासकर ये दावा किया जा रहा है कि शमी अभी भी तीसरे T20I में भी नहीं खेलने वाले हैं। और जो बात आप कह रहे हैं ताउस भाई, उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस तो हैं, हर्षित राणा हैं, उसके अलावा मोहम्मद शमी के अलावा कह सकते हैं पेस बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या से आप नई गेंद फिकवा ही रहे हो हर मैच में, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या और अर्शदीप जैसे दो पेसर्स तो आपके पास पहले से ही हैं। और जिस तरीके से आपके स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको मुझे नहीं लग रहा तीसरे पेसर की जरूरत है अभी। नहीं, वही आकाशदीप की जगह, ये आकाशदीप नहीं, कौन इंजर्ड हो गए ऑलराउंडर में? हर्षदीप। नीतीश कुमार रेड्डी। या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आ सकते हैं। नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए, एक तो 2 या 4 ओवर ही डलवाना है। दूसरा, आप मोहम्मद शमी की देखिए, अभी आपको अब नहीं टेस्ट करेंगे तो कब टेस्ट करेंगे भाई? अब समय या तो बीतता चला जा रहा है, या तो फिर आप बताइए, बता दीजिए कि भाई ऑनेस्टली आके कह दीजिए कि भाई ही इज़ नॉट फिट टू प्ले। आप टैक्टिकल मूव कितनी बार सहारा लेंगे? अगर अगर इनसे पहले, शमी से पहले फिट और स्ट्रैटेजिकली अगर हर्षित राणा को खिला दिए कल के मैच में, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ये समझ जाएँगे कि भाई ही इज़ नॉट फिट टू प्ले, ही इज़ कंप्लीटली अनफिट, और जो भी दिखाया गया है वो सब आँखों में धूल झोंकने के लिए है, कुछ है नहीं। तो द राइट वो, अगर आप दूसरा पेसर, जेन्युइन पेसर ना, हार्दिक इज स्टिल एन ऑलराउंडर, बट अगर आप दूसरा पेसर खिला रहे हैं तो शमी की जगह डेफिनिटली बनती है। और अगर नहीं खिला रहे और सच में टैक्टिकल मूव है और दूसरा पेसर नहीं खिला रहे और स्पिन हेवी जा रहे, तो मैं मानूंगा कि यार टैक्टिकल मूव है। बट अगर आप दूसरा पेसर बिना शमी, तो फिर आई डोंट बिलीव दैट। ऐसे बहुत मौके आए और बहुत बहुत चांस दिए हैं टीम इंडिया ने, ऐसे बहुत फोर्डर्स दिए हैं लोगों को बातें करने के लिए। साफ-साफ ज़ाहिर है कि भाई शमी फिट नहीं है, अगर दूसरा पेसर कोई और खेला तो। जेमी TUI की खासकर एक रिपोर्ट थी जिसमें कहीं ना कहीं कोट किया गया है कि समी ने इंजरी के बाद लगभग 2 किलो वेट गेन कर लिया था, उन्होंने अब वो घटाया है और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके फिट हैं। लेकिन T20 में उनकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं दिख रही है, जो BCCI सोर्स का कहना है। इसलिए उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी जा रही। हम ODIs में उनको ट्राई करने की तरफ देखेंगे। हालांकि ये सोर्सेज की तरफ से दावा किया गया है, इसको लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी हम क्रिकेट नेक्स्ट की तरफ से नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये रिपोर्ट में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सवाल फिर यही बनता है, अगर आपको खिलाना ही नहीं था तो आप T20 स्क्वाड में क्यों लेकर लेकर क्यों आए? बिल्कुल। और स्केड्यूल तो आपको बहुत पहले मालूम था, आपको मालूम था कि कोलकाता में आपको दो तीन स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं तीन पेसर्स का बहुत बड़ा योगदान था उस हाथ में। दूसरा मैच चेन्नई में अगर आप पिछले 10 साल देखें तो आईपीएल में स्पिनर्स का बहुत योगदान था। तो दूर तक ये मालूम था कि पहले दो मैच में वेन्यूज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, पिचेस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आपको तीन पेस ऑप्शंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो तीन ऑप्शंस क्या थे? एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर और दो
सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी दूसरे मैच से बाहर थे तो आपने कहीं और देखा नहीं, चलिए आपके पास शायद एक और सीम बॉलिंग ऑप्शन नहीं था उस समय, इसलिए आपने ध्रुव जुरैल को खिलाया, लेकिन आपने बैटिंग में कुछ, आपने बॉलिंग में कुछ चेंजेस नहीं किए। आपने एक बैटिंग ऑलराउंडर की एब्सेंस में एक प्रॉपर प्योर बैट्समैन को खिलाया, राइट? आई डोंट थिंक देयर वाज एनी अदर चेंज। स्पिनर्स ने कोलकाता में आपको मैच ऑलमोस्ट जिताया था, एंड देन पिछले मैच में हालांकि रन थोड़े ज्यादा बने वहां पे, बट आप फिर भी आप ठीक ठाक आपने जीत दर्ज करी। अब राजकोट, Tawazbai is hearing there's some juice, but if we look at Rajkot traditionally, it's a dead wicket. It is one of the flattest wickets across formats, right? तो एक फ्लैट विकेट पर आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ की जायज है। आपको एक एक्सपीरियंस पेस बॉलर की जरूरत हो सकती है एक पाटा विकेट पर, लेकिन अगर पाटा विकेट है और पेसर का कुछ ज्यादा रोल नहीं होगा, यू प्रॉब्ली वुड वांट टू गो फॉर द सेम स्पिन ट्रियो जो लगातार 2 मैच में काम करती आई है, राइट? बेसिकली ये कह रहा हूं कि अगर विकेट पाटा है, आप पेसर को खिलाओगे या एक और स्पिनर नहीं, आप उसी बॉलिंग अटैक को खिलाओगे। अब आपके पास दुबे का ऑप्शन है। आई डोंट सी शामी प्लेइंग। अर्शदीप को ड्रॉप करोगे, चले पिछले मैच में थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट ओवरऑल ही इज डूइंग अ गुड जॉब, राइट? हार्दिक पांड्या की आपकी जरूरत है। चलिए आप कह सकते हैं कि बिश्नोई ने अभी तक 2 मैच में विकेट नहीं लिया, बट बाउंड्रीज कहां दे रहे हो, उनकी डॉट बॉल काउंट बहुत अच्छी है। तो जस्ट बिकॉज चक्रवर्ती ने विकेट लिए और अक्षर ने विकेट लिए और तीसरा स्पिनर ने वही कम रन देकर विकेट नहीं लिया, मेरे हिसाब से अनफेयर रहेगा रवि बिश्नोई को बाहर करने में। बिकॉज ऑन अ फ्लैट ट्रैक यू वुड स्टिल वांट अ बॉलर लाइक बिश्नोई, जहां पे कुछ है, वैरायटी नहीं है उसके पास, लेकिन वो कुछ वो लाता है क्रीज पे। एंड आई विल से द सेम थिंग दैट तौसबाई सेड, अगर कल मोहम्मद शामी नहीं खेले, फिर तो द राइटिंग्स ऑन द वॉल। आई थिंक वी आर ऑल बीन सेइंग बिफोर अ बॉल वाज बोल्ड इन दिस सीरीज कि आप बेशक 5 मैच ना खिलाएं मोहम्मद शामी को, लेकिन आपको 3 मैच तो खिलाने पड़ेंगे। अब 3 ही बचे हैं। राजकोट में नहीं खिलाया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तौस भाई, फिर तो भूल जाओ। ऑल्सो ये नई बात नहीं होती अगर सिलेक्टर्स कहते हैं कि हमने शामी को सिर्फ 3rd, 4th और 5th मैच के लिए सिलेक्ट किया गया। हम इतने क्रिकेट तो हम लोग कवर कर चुके हैं तौस भाई कि हम जवाब नहीं मांगते हैं, बट एक लाइन अगर ये बोलते कि Shami has been picked for the 3rd, 4th, 5th matches, I'd be fine because I would know, हाँ यार कोलकाता में तो खेलना मुश्किल है, चेन्नई में तो जगह उनकी बिल्कुल नहीं बनती, but यार taking him, blocking some other youngsters, more deserving players place, अगर ये कल नहीं दिखेंगे स्क्वाड में, tough for the BCCI and selectors to defend his, चाहे 2 किलो हो या 500 ग्राम हो, मेरे लिए वो ज्यादा वो नहीं है। द पॉइंट इज अब तक अगर वो कंडीशंस के हिसाब से 11 में नहीं आए, मैं उसी लॉजिक को, हालांकि कंडीशंस डिफरेंट है राजकोट में, मैं कंडीशंस के हिसाब से इनको कल के मैच में 11 में नहीं देखता हूं मैं।